रांची में सेना से के कब्जे वाली जमीन और अन्य जमीन की हेराफेरी मामले में गिरफ्तार तमाम 10 अभियुक्तों के खिलाफ ईडी ने आज ईडी की विशेष अदालत में तमाम लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इसमें बात करें हम रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, अशरफ अली, भानु प्रसाद प्रताप, प्रदीप बागची के अलावा तमाम जो अभियुक्त गिरफ्तार ईडी के द्वारा किए गए थे उनके खिलाफ लगभग 2 बंडल जो दस्तावेज है, जो साक्ष्य है, वो ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल आज कोर्ट में किया गया है। इसके बाद अब आगे की कार्रवाई को लेकर कोर्ट जो है वो मामले में संज्ञान लेगा और बड़ी कार्रवाई उम्मीद है कि हो सकती है। अगर हम बात करें तो सेना की जमीन हेराफेरी मामले में ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही थी और उसके बाद पिछले 1 महीने में 12 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। और जिस तरह से कार्रवाई ईडी की चल रही, इससे कई लोगों में जो है वो हड़कंप मचा हुआ है और अब चार्जशीट दाखिल उन तमाम आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में की गई है। तो कह सकते हैं कि उन तमाम जो आईएएस अधिकारी छवि रंजन है, उसके अलावा जो राजस्व कर्मचारी हैं या कारोबारी अमित अग्रवाल हैं, या फिर तमाम जो ज़मीन दलाल है, उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं और बढ़ने वाली है। क्योंकि सूत्रों की माने तो ईडी की ओर से एक साक्ष्य, जो तमाम साक्ष्य पिछले जो छापेमारी के दौरान बरामद किए गए थे, वो साक्ष्य काफ़ी है और आरोप जो है वो लगे हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल हुआ है तो उनकी मुश्किल काफ़ी बढ़ने वाली है। बता दें कि झारखंड में पिछले 2 महीने से सेना की जमीन हेराफेरी मामले से ईडी की जांच शुरू हुई थी और ईडी की इस जांच में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसके अलावा एक बड़गाई के राजस्व कर्मचारी भानु प्रसाद प्रताप, फिर अशरफ अली, सद्दाम हुसैन जैसे ज़मीन दलाल, और बाद में बात करें इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बाद फिर इसमें कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और जो दिलीप घोष हैं उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अगर बात करें सेना की जमीन घोटाले की शुरुआत इसकी जांच ने ईडी कैसे किया, तो इस मामले में बरियातू थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज किया गया था। हालांकि जब थाना में मामला दर्ज किया गया तो पुलिस इसे एक छोटा सा जमीन का विवाद समझकर इस केस में कहीं आगे नहीं बढ़ पाई थी, उस केस ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन जब यह मामला ईडी तक पहुंचा और ईडी उस केस के आधार पर जांच शुरू किया, तो शुरुआती दौर में अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में आप लोगों को याद होगा कि रांची के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल के आवास और न्यूक्लियस मॉल के अलावा अन्य जगहों पर ईडी की दबिश देखी गई थी और उस दौरान कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए थे जिसके आधार पर इस जांच में की कड़ी को ईडी आगे जोड़ते हुए उस दस्तावेजों की गहनता से जांच की। और फिर मई की बात करें तो 13 मई में रांची के पूर्व उपायुक्त और कई जमीन दलाल और कई जो अधिकारी थे, राजस्व कर्मचारी हो, अंचला अधिकारी हो, उनके आवास और दफ्तरों पर लंबी छापेमारी चली थी। इसमें जो दस्तावेज फर्जी डीड जमीन के बरामद हुए थे, भानु प्रसाद प्रताप जो बड़गाई के राजस्व कर्मचारी हैं, उनके आवास और दफ्तरों से यह दस्तावेज सैकड़ों में मिले थे। इसके अलावा रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के रांची स्थित आवास और जमशेदपुर स्थित आवास से भी बड़ी जो डीड से जुड़े और ज़मीन हेराफेरी से जुड़े कई ऐसे दस्तावेज मिले थे, जिससे शक की निगाह जो ईडी की थी और इन अधिकारियों पर पड़ी और ईडी की जांच लगातार बढ़ती गई। 13 तारीख को हुई छापेमारी लगभग 12 घंटे तक चली थी और इस दिन 7 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसमें बड़गाई के राजस्व कर्मचारी भानु प्रसाद प्रताप के अलावा कई जमीन दलाल थे और इन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और फिर लगभग 10 दिनों से अधिक इनसे ईडी दफ्तर में पूछताछ चली थी। और इस पूछताछ में जो तमाम जानकारियां निकली, फिर इस कड़ी को ईडी जोड़ने की कोशिश करने लगी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को समन भेजकर 21 तारीख को ईडी दफ्तर बुलाया। हालांकि उन्होंने छुट्टी का हवाला देते हुए उस दिन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, लेकिन ईडी की ओर से दोबारा आदेश जारी हुआ कि 24 घंटे के अंदर हाजिर हो। तो ठीक दूसरे दिन वह ईडी दफ्तर पहुंचे और उनसे करीब 13 घंटे तक पूछताछ चली थी। हालांकि उस दिन पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया था, लेकिन फिर से उनके पूछताछ के बाद कई लोगों को तलब किया गया, उनसे कई जो पूछताछ थी वो चली और उसके बाद फिर से 4 मई को छवि रंजन को तलब किया गया और छवि रंजन को तलब करने के बाद करीब 12 घंटे तक पूछताछ चली थी और 9:55 में आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद दोबारा से जो ईडी के अधिकारी उन्हें कोर्ट में पेश किया
और कोर्ट में पेश करने के बाद वहां से रिमांड पर लेकर 10 दिन से अधिक पूछताछ की गई। इस पूछताछ के दौरान रांची के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल की बात करें या दिलीप घोष की बात करें, उन्हें भी सामने बैठाकर जमीन हेराफेरी मामले की जो पूछताछ थी वो की जा रही थी और पूछा जा रहा था कि क्या आप इन लोगों को जानते हैं। और जो तथ्य सामने ईडी को मिले थे कि विष्णु अग्रवाल के जरिए जमीन रजिस्ट्री के लिए 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था छवि रंजन को, या विदेशों में जो टूर कराया गया था, तो इन तमाम चीज़ों को ईडी पूछ रही थी उनसे। हालांकि वह इस सवाल से बच रहे थे और आखिरकार एक लंबी पूछताछ चली और पूछताछ में कई जानकारियां मिली, कई चीज़ें सामने निकल कर आई और उसके बाद फिर छवि रंजन को जेल भेज दिया गया। और अगर हम फिर बात करें 7 तारीख की, तो 7 तारीख को कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और जगत बंधु टी एस्टेट के जो मालिक बताए जाते हैं दिलीप घोष, उनसे ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई और दोनों से लंबी पूछताछ के बाद करीब 9:55 में इन दोनों को भी गिरफ्तार ईडी की ओर से कर लिया गया। अगर सूत्रों की माने तो बताया जाता है कि जगत बंधु टी एस्टेट के जो मालिक दिलीप घोष है, उनके सहयोगी अमित अग्रवाल है और अमित अग्रवाल का जो लिंक है वो झारखंड के कई अधिकारियों से और तमाम जमीन की हेराफेरी जो फर्जी डीड कोलकाता से भी बनाया जाता था। तो इसका जो काम था अमित अग्रवाल के निशाने पर यहाँ अधिकारी करते थे और सभी को हिस्सा, मोटी रकम पहुंचाई जाती थी अमित अग्रवाल के द्वारा, इनके सहयोगियों के द्वारा। तो संभवतः आने वाले दिनों में अभी जब चार्जशीट दाखिल हो गई है, आरोप गठन होगा, तो इनकी तो मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद भी अभी और भी कई लोग रडार पर है, क्योंकि अमित अग्रवाल और दिलीप घोष से ईडी दफ्तर में अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ का आज तीसरा दिन है और इसके बाद भी कई जो जानकारी है वो निकल रही है। तो इसके बाद कई जगहों पर ईडी की दबिश भी देखी जा सकती है और भी कई लोग इसकी रडार पर आएंगे। उम्मीद है कि अभी जो विष्णु अग्रवाल न्यूक्लियस मॉल के मालिक है वह अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें भी तलब करेगी ईडी और उन्हीं पर भी गाज ईडी की गिर सकती है, क्योंकि यह पूरे खेल में जो पैसों का लेन देन है, तो विष्णु अग्रवाल का भी नाम काफ़ी चर्चाओं में उछल रहा है और उसी चीज़ को ईडी भी जानने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई और कहाँ होती है। फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई ईडी की झारखंड में जारी है, वैसे में अधिकारी, राजनेता और कई कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है, उनकी रातों की नींद हराम है। हम आपको तमाम झारखंड में ईडी की कार्रवाई से जुड़ी अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।